अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो है नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज जो है वो 1.3 है, चैप्टर 1 है, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि जो हेडिंग है पहले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। पहले क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनमें से वो कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं। तो वो आपने इसमें से चेक करने हैं। तो गिवन मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है ए मैट्रिक्स 2 1 -1 3, और इसी तरह आपको बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 और 1, और जो सी मैट्रिक्स दिया हुआ है वो आपके पास है 1 0 2 -1। मैट्रिक्स जब भी लिखते हैं तो उसमें स्पेस लाजमी डालनी है, -2। और डी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2 + 1 3, इसमें स्पेस नहीं है क्योंकि ये प्लस हो रहा था। इसी तरह जो ई मैट्रिक्स है वो आपको दिया हुआ है -1 0 1 और 2। इसी तरह एफ मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 3 2 1 + 1 और -4 3 + 2 2 + 1। अच्छा जी, ये मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं। इनमें से आपने देखना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं। हमने ऐड करना नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ क्वेश्चन में कहा गया कि कन्फर्मेबल ऑफ फॉर एडिशन, कि हमने सिर्फ कंफर्म करना है कि कौन से जो हैं मैट्रिक्स वो एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे से इक्वल हो सकते हैं। पहले तो ये समझ लें कि जब आप मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसमें आपके लिए शर्त ये है कि उसमें रो और कॉलम की तादाद जो है वो इक्वल होनी चाहिए। रो और कॉलम की तादाद इक्वल होनी चाहिए, तब ही आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो हम ए मैट्रिक्स में देखते हैं कितनी रो है हमारे पास। इसमें देखें रो 1 है और इसमें देखें रो 2 है। तो रो 1 है, रो 2 है, और इसमें कॉलम जो है वो भी हमारे पास कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। 2 ही कॉलम है 2 ही रो है। हम देखेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स जो दूसरा है जो इसके साथ ऐड हो सकता है। बी में देखें 2 रो तो हैं लेकिन एक कॉलम है, इसलिए ये ऐड नहीं हो सकता। सी में देखें, सी हमारे पास जो है उसमें 3 रो हैं लेकिन 2 कॉलम है। डी में देखें 2 रो है 1 कॉलम है। ई में देखें 2 रो है और 2 कॉलम है। तो हमारे पास ये ए और ई मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, ऐड। ए एंड ई, ए एंड ई, पहले तो ये हो सकते हैं ए एंड ई। अब दूसरा हम देखेंगे कि बी जो मैट्रिक्स है वो किसके साथ ऐड हो सकता है। बी में देखें 2 रो है और 1 कॉलम है। तो ये डी में देखें जरा, 2 + 1 करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, तो इसमें भी 2 रो और 1 कॉलम बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो डी के साथ ऐड हो जाएगा। बी जो है वो किसके साथ ऐड हो जाएगा, डी के साथ। इसी तरह सी वाले को देखते हैं। सी में देखें 3 रो है और 2 कॉलम है। कितनी रो है, 3 रो और 2 कॉलम है। तो ये एफ में देखें, एफ में हमारे पास 3 ही रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। इसका मतलब एफ एंड सी जो है ये आपस में ऐड हो सकते हैं। सी एंड एफ भी लिख सकते हैं। ये मैंने एफ को पहले लिखा, सी को बाद में लिखा, या आप ये बाद में ये ना कहना कि आपने सर जो है एफ को पहले लिख दिया। तो ये थे वो मैट्रिक्स जो एक दूसरे से आपने इक्वल हो सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसको मैं रेज कर देता हूँ। जिसने ऐड वाला जो है वो नहीं देखा, वो पीछे वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें रो और कॉलम के बारे में मैंने बताया था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, उसमें वो कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स
तो ये आपने इसमें फाइंड करना है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में। मैं इसके 1-2 पार्ट करूंगा, बाकी पार्ट आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। -2 1 ए पार्ट मैंने लिखा है, इसी के साथ बी पार्ट भी लिख लेता हूँ। बी में क्या है, 1 0 -1 2 -1 3 3 और -2 1। ये आपके पास 2 पार्ट है। इसमें वो कहता है कि आपने क्या करना है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बच्चों क्या होता है कि एडिटिव इनवर्स में आपने सिंपल जो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके अंदर जो डिजिट हैं उनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। इट मीन के माइनस के साथ ज़र्ब दे देने हैं। तो आप लिखेंगे सॉल्व, क्या करेंगे, -a इंटू -2 4 -2 1। ये जो बाहर माइनस हमने लिया है, सपोज किया है, और ये क्यों किया है, एडिटिव इनवर्स के लिए, क्योंकि एडिटिव इनवर्स जब लेते हैं तो आप माइनस को हम क्या करते हैं, पूरे मैट्रिक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2, -4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -4। ये देखें, अब ज़रब के रूल में आपने 7 क्लास में भी पढ़ा था, 8 में भी पढ़ा है कि माइनस माइनस ज़रब के असूल में क्या हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो 2 आएगा, ये प्लस माइनस माइनस आएगा। तो ये आपका क्या है, आंसर है। इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अगर सिंपल बोलें कि आपके पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स के अगर हम साइन चेंज कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करना है, जैसे पीछे वाला पार्ट किया है, तो आप क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर इस सारे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 और 1। इसको अंदर माइनस को ऑपरेट कर दें, जब ऑपरेट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, ये 0 0 ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और ये 2 है पहले, तो 2 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस का 3 आ जाएगा, ये भी माइनस का 3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आया। ये था एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने सिंपल पूछा था कि एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होता है। उसमें आपने क्या करना है कि जो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि उसको आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है पूरे मैट्रिक्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 7 जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में इफ a इज इक्वल टू -1 2 2 1 और b इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1 -1 और c आपके पास क्या है 1 -1 और 2 और आपके पास d में क्या है 1 2 3 -1 0 2। फाइंड आपने क्या करना है कि जी नीचे जितने पार्ट दिए हैं वो आपने फाइंड करने हैं। तो मैं इधर 1-2 पार्ट ले लेता हूँ। पहला पार्ट ले लेता हूँ a प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस है, आपके पास है 1 1 1 1, ये गिवन है बेटा क्वेश्चन में, पहला पार्ट है। इसी तरह मैं इसका एक और पार्ट ले लेता हूँ, 5वां पार्ट ले लेता हूँ, उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ताकि मल्टीप्लाई का भी आपको पता चल जाए। और लास्ट पे मैं जो है एक और पार्ट इसमें ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ इसमें -2c का, -2c, ये पार्ट नंबर आपके पास होगा 7। तो ये 3 पार्ट जो हैं वो इसमें मैं सॉल्व करूंगा। पीछे इसके 3 पार्ट रह जाने, वो आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखें। आपके पास क्या है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो इसमें क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लेके उसकी जगह पे लिखनी है और इसको आपस में क्या कर देना, ऐड कर देना। इट मीन आपस में जोड़ देना, जमा कर देना।
तो जमा कैसे करेंगे, हमारे पास अब a की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, a की वैल्यू जो है वो गिवन दी हुई है, तो a की वैल्यू वहां से उठाएंगे हम, तो वो क्या थी -1 2 2 और 1, आगे प्लस क्या आएगा, सेम वही जो हमारे पास क्वेश्चन में था। तो इसको हम क्या करेंगे अब प्लस। अब बेटा प्लस कैसे करते हैं, प्लस करते हुए आपने ये चीज देखनी है कि कॉलम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ आपने प्लस कर देना है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ आपने प्लस कर देना, सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ प्लस करना है। तो आइए देखते हैं, -1 +1। अब देखें ये -1 था फर्स्ट कॉलम, और इधर भी इसका भी पहला डिजिट क्या था 1 था, तो उसके साथ मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब ये देखें 2 + 1, ये 2 जो है ये इसके साथ प्लस हुआ है, और ये वाला जो है ये इसके साथ प्लस हुआ है। मैंने लाइन लगाई है, लेकिन आपने लाइन ये नहीं ड्रॉ करनी, सिंबल समझाने के लिए जो है ये वाली लाइन लगाई। इसी तरह सेम नीचे भी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 2 + 1, और फिर क्या आएगा 1 + 1, इसको ऐड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, -1 में से 1 गया तो 0, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, दिस इज अ आंसर। तो ये आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 5 जो है उसमें आपने a की वैल्यू जो है वो इंटर करनी है। 2 आपका गिवन था, तो a की वैल्यू कहां से मिलेगी, वो आपके क्वेश्चन में दी हुई है। a की वैल्यू क्या है आपके पास -1 2 2 और 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया था कि भाई अगर माइनस लिखा था तो माइनस को हमने सारे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास बाहर क्या हो रहा है, ये आपस में जब 2 डिजिट इकट्ठे लिखे होते हैं तो इसका मतलब है कि आपस में ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इस 2 को इस पूरे ए मैट्रिक्स के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 1 के साथ जब दी तो -2, 2 को 4 के साथ दी तो 2 4, 2 2 के साथ दी तो ये भी 4 बना, और ये 2 को 1 के साथ दी तो ये आपके पास क्या आ गया 1। तो यही आपका आंसर होगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पेपर में भी आता है, बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने प्लस और माइनस जो है वो ध्यान से करनी है, कहीं भी उसमें मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट पार्ट नंबर इसके 7 है, उसकी तरफ चलते हैं। क्या था -2, सेम उसी तरह ही है जैसे अभी पार्ट नंबर जो 5 किया, इसके रिमेनिंग पार्ट भी इसी तरह ही है, बस उसमें कैलकुलेशन जो है वो चेंज होगी, मतलब उसमें a की जगह b आ सकता है, b की जगह पे c आ सकता है। तो इसमें देखें यहाँ पे c की वैल्यू लिखी हुई, तो c की लेंगे। c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 -1 और 2। तो ये -2 जो है ये अंदर पूरे मैट्रिक्स के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 1 टाइम -2, माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2, 2 2 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो यही आपका आएगा आंसर। तो इस वीडियो में आज इतना ही था, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में अगर कोई भी चीज़ अगर स्किप मैंने जो की है, 1-2 पार्ट स्किप किए, अगर किसी को नहीं समझ आए तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी उसका मैसेज करें, मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।